नमस्कार जी, मैं बीएन फिर एक बार आप लोगों को दरबार। दर्शक, बीते काल यानी शनिवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विरोध प्रदर्शन कर रहे जूनियर डॉक्टरों के बीच एक बार फिर से मीटिंग उन लोगों के साथ नहीं हो सकी। शनिवार को दोनों पक्ष कुछ मिनट के लिए मिले तो जरूर, लेकिन ये मुलाकात बैठक में तब्दील नहीं हो सकी। डॉक्टर अपनी मांग पर अड़े रहे कि मीटिंग का लाइव प्रसारण हो। इस हफ्ते ये दूसरी बार था कि मीटिंग नहीं हो सकी क्योंकि ममता बनर्जी ने लाइव स्ट्रीमिंग पर अपनी असमर्थता जताई थी। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों के साथ बातचीत में हो रही देरी से नाराज ममता बनर्जी ने बारिश में उनके घर के बाहर खड़े डॉक्टरों से कहा, आज आपने कहा कि आप मुझसे मिलना चाहते हैं। मैंने सहमति दी और मैं इंतजार कर रही हूँ। कृपया मेरा इस तरह अपमान ना करें। इससे पहले मैंने 2 घंटे तक आपका इंतजार किया था, लेकिन आप नहीं आए। मुख्यमंत्री ने डॉक्टरों से कहा कि अगर वो मिलने के लिए तैयार नहीं है तो कम से कम घर के अंदर आकर चाय तो पी ले। सीएम ने कहा कि हम सभी, मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव, आप सभी का इंतजार कर रहा है। हमने आपको छाते दिया है ताकि आप बारिश में भीग ना जाए। हमने आपके बैठने का व्यवस्था भी की है। कृपया अंदर आइए और अगर आप मुझसे बात नहीं करना चाहते हैं तो कम से कम चाय तो पी लीजिए। जब डॉक्टर अपनी बैठक रिकॉर्ड करने की मांग पर अड़े रहे तो मुख्यमंत्री ने बताया कि आज भेजे गए पत्रों में ऐसा कोई जिक्र नहीं था और कहा कि मामला कोर्ट में है। उन्होंने कहा कि किसी भी पत्र में ये नहीं लिखा गया था कि आप मीटिंग का लाइव प्रसारण चाहते थे, लेकिन मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं सब कुछ रिकॉर्ड कराऊंगा और आपको उसकी एक कॉपी भी दूंगी। मैं ये सुनिश्चित करूंगी कि सुप्रीम कोर्ट की अनुमति मिलने तक वीडियो जारी नहीं किया जाएगा, उन्होंने कहा। मुख्यमंत्री ने अपने घर में सुरक्षा और जगह की कमी का हवाला देते हुए कहा कि रिकॉर्डिंग और ज़्यादा डॉक्टरों को अंदर बुलाना संभव नहीं है। यहाँ 15 लोगों को आना था, लेकिन अब लोग 40 लोग आए। क्या किसी घर में 40 लोगों को समायोजित किया जा सकता है? फिर भी मैंने आपके लिए सभी इंतजाम किया है। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि अंदर आइए। अगर आप बैठक नहीं करना चाहते तो कम से कम चाय तो पी लीजिए, ममता बनर्जी ने कहा। इससे पहले दिन में ममता बनर्जी ने सॉल्ट लेक इलाका में स्थित पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मुख्यालय स्वास्थ्य भवन में डॉक्टरों को विरोध स्थल का अचानक दौरा किया और उनसे जल्द ड्यूटी पर लौटने का अनुरोध किया। उन्होंने उनकी मांगों पर ध्यान देने का वादा किया और कहा कि वो संकट को सुलझाने का उनका अंतिम प्रयास है। उन्होंने ये भी कहा कि वो डॉक्टरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करेंगी और इस दौरान ये भी कहा कि बंगाल उत्तर प्रदेश जैसा नहीं है। इस बारे में प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों को और से बताया गया कि कालीघाट में एक आधिकारिक संवाद के लिए हमें बुलाया गया था। जब हम वहां पहुंचे हमने यहां तक कि इस मांग को भी समझौता की बैठक का लाइव प्रसारण हो। हमने कहा कि बस बैठक को रिकॉर्ड कर लीजिए और बैठक समाप्त होने के बाद हमें वो रिकॉर्डिंग दे दीजिए, लेकिन अधिकारियों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री बाहर आई और हमसे चाय पीने का अनुरोध किया, लेकिन जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम तभी चाय पियेंगे जब हमें नहीं मिलेगा। बाद में हमने रिकॉर्डिंग की मांग भी छोड़ दी और बस बैठक की कार्रवाई के जानकारी यानी मिनट्स मांगी, लेकिन हमें बताया गया कि देर हो चुकी है और अब कुछ नहीं किया जा सकता है। हम बारिश में इंतजार करते रहे, लेकिन किसी समाधान का बिना लौटना पड़ा। सभी जूनियर डॉक्टर निराश थे। डॉक्टरों ने कहा कि आज संदीप घोष की गिरफ्तारी ने साबित कर दिया है कि हमारी मांग सही थी। संदीप घोष ने जो किया है वो एक संस्थागत अपराध है। ऐसे कई प्राचार्य और अधिकारी इसमें शामिल हो सकता है। हम चाहते हैं कि इसमें शामिल सभी लोग इस्तीफा दें। हम तब तक विरोध जारी रखेंगे जब तक न्याय नहीं मिलता। हम अभय के लिए यहाँ है और न्याय के लिए मांग भी करते रहेंगे। बीएन का एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।